लड़की बड़ी गरीब घराने की थी और एक धनी घर में पैदा हुई। धनी घराने में शादी हुई। पैदाइशी बड़ी गरीब घर में थी, लेकिन शादी बड़े धनी घराने में हुई, जहाँ सारी सुख सुविधाएं थी जो उसने अपने घर में सुख नहीं उठाया था, वो सारे सुख वहाँ थे, लेकिन खुश नहीं थी, बड़ा दुखी थी। क्यों दुखी थी? सुविधाएं बढ़ गई, धनी घर में हम पैदा चले गए, तो हमें तो खुश होना चाहिए ना। तो खुश नहीं थी। खुश इसलिए नहीं थी कि वहाँ सब कुछ था, लेकिन भगवान का पूजा पाठ नहीं था, भगवान की आराधना नहीं थी। उस घर के कोई लोग भगवान की आराधना नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि ये भगवान से ही घृणा है इनको, इसलिए दुखी थी। जब वो कुछ कहती या ध्यान करती तो उसे घर वाले बहुत तंग करते, मजाक करते, हंसते। क्या कर रही है आंख बंद करके, पता नहीं कौन सा भगवान को देखती है। आंख बंद करने से भगवान दिखता है? भगवान तो आंखों से ही दिखता है ना। हम आंखों से भगवान को दिखते हैं, आप बंद कर लेंगे तो क्या दिखेंगे? क्योंकि हम आम आदमी यही जानते हैं कि भगवान तो इन्हीं आंखों से दिखता है, दिखा नहीं तो फिर बंद करने से क्या दिखेगा? हम यही जानते हैं कि भाव से भगवान पैदा होता है। नहीं, भाव से वो भगवान पैदा होता है जो पैदा हुआ और क्षण में मर गया। ऐसा किस काम का? 100 को बच्चा पैदा करो और 100 तुरंत पैदा हुआ मर जाए, वो सुख न दे सके, वो जी न सके, तुम्हारे साथ साथ रह न सके, वो खुशियाँ आनंद न दे सके, खिलने के, खिलाने के लिए, सेवा के लिए। पालने में आया, मर गया। ठीक वैसे ही भाव का आनंद जो है कि खुशी होती थोड़ी देर के लिए, एक परिवर्तन हुआ, बड़ा अच्छा लगा और फिर वो मर गया, भाव रहा ही नहीं। यह भाव उस समय मर जाता है जब आपके भगवान के नाम पर आपने कोई काम किया और काम नहीं हुआ, तो वही भगवान का भाव मर जाता है। फिर भगवान का भाव नहीं उठता कि भगवान भी है, भगवान सहायता करता है। इसलिए बड़ा दुखी थी। वो अपने पति को पहले पटाना चाहती थी। सबसे नज़दीक तो आदमी उसके वो पति ही था। अगर ये पट गया तो फिर हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और उसने संकल्प लिया कि हम इसे बदल के छोड़ेंगे। उस व्यक्ति के अंदर संकल्प होता है, जो आदमी साधक होता है, जिसके अंदर में ठहराव होता है, जिसके अंदर में वर्तमान बनता है, जिसके अंदर में जीवन रहता है। वर्तमान जब बनेगा तो जीवन रहेगा, और जीवन ही व्यक्ति किसी के अंदर में जीव डाल सकता है, जीवन दे सकता है। जिसके अंदर में जीवन ही नहीं है, वो जीवन क्या डाल सकता है किसी के अंदर में? और वो अपने पति को जब भी बोलती, इस संबंध में बात करती, सत्संग की बात करती, भगवान की चर्चा करती, तो वो पति उठ जाकर खड़ा हो जाता, बोलता कि क्या बकवास कर रही। तो उसने ऐसा किया कि पति को क्या क्या पसंद है, उसकी पसंद की बात सोचने लगी, क्या क्या पसंद करते हैं, क्या चीज़ अच्छा नहीं लगता है, और उस पसंद को उसने जान करके और उसी तरह से उसे सेवा करने दी।
खाना पीना नौकर चाकर था, फिर भी वो अपने स्वयं पति के लिए बनाती थी और परोसती थी, खिलाती थी, ताकि इस संबंध में कुछ बना कर ले जाएंगे तो बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। वो फिर उनकी जो कपड़े थे, उनके कपड़े धोना, क्रीज करा, आयरन, यानी उनको समझने की कोशिश करती कि इनका टेस्ट क्या है, इनका स्वाद क्या है, क्यों नहीं उनका स्वादी हम बन जाए। और उस कुछ दिन के बाद उसके स्वाद को समझ गई और स्वाद बन गई, और वैसे ही करती, स्वाद के अनुसार ही वो खाना बनाती, स्वाद के अनुसार उनका सारी सेवाएं, कपड़ा लत्ता, रख रखाव, बोल चाल, हंसना बोलना उनके स्वाद के अनुसार होता था। और धीरे 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 स्वाद मिलने लगा, व्यक्ति अब उसकी बात सुनने लगा तो शुरू कर दी यही भगवान की आराधना के विषय में, भगवान की चर्चा के विषय में। क्योंकि जो आदमी जिसके अंदर में भरा रहता है वही कुछ दे सकता है, बोल सकता है, कह सकता है। आप भगवान के कितनों भक्त हों, आप भरा हुआ है गलीज जलीज, तो आप बैठेंगे तो भगवान की चर्चा नहीं करेंगे। आप तीज त्यौहार करती हैं तो कभी भगवान की चर्चा करती है, वे कहते हैं कि नहीं रात जागरण हो, जागरण में क्या करेंगे, तो उसका बात, उसका कथा, उसका कथा, उसका, ऐसे ही हम लोग करके जगते हैं। यही हमारा स्वाद है, स्वाद ऐसे ही लेते हैं, नहीं जानते। जिस दिन जान जाएंगे कि स्वाद लेने से बड़ा तीता लगता है ये स्वाद, जिस दिन भगवान का स्वाद आपको मिल जाएगा तो उस दिन ये स्वाद तीता लगने लगेगा, तीखा लगने लगेगा, मुंह खराब हो जाएगा आपका, आपकी जुबान खराब हो जाएगी, सुनना नहीं चाहेंगे, उठ के चल देंगे। अगर कोई कह रहा है तो उठ के चल देंगे आप, क्योंकि भगवान का स्वाद मिलने लगा ना। ये स्वाद अगर कोई देगा तो वहां आप ठहरेंगे, वरना नहीं ठहरना चाहेंगे। और उस स्वाद लेने के लिए आप कितना भी खर्चा करेंगे कि वो स्वाद मिले, जो भगवान से स्वाद मिलता है वो मिलना। तो ठीक तरह से उसी तरह से स्वाद को उसने जीता, और अब वो बात करे तो बात सुनने लगे। अब सुनने लगे तो सुनोगे तो उसका रस तो जाएगा ही जाएगा। सुनने लगे, अब सुनने लगे तो धीरे धीरे उसे उस संबंधी बात करने लगे। बात करते करते धीरे धीरे बात बढ़ी और आगे कुछ जानकारियां मिली। बड़ा इंटरेस्टिंग थी वो, बड़ा स्वादिष्ट थी वो जानकारियां। और झुकने लगा व्यक्ति, और एक दिन तैयार हो गया कि हम भी चलेंगे तुम्हारे रास्ते पर। और खुशी हो गई, एकदम खुद से नाचने लगी कि कम से कम चलो पति पति को कब्जा मैंने किया, मैंने आधा घर के आधा कब्जा मैंने कर लिया समझो। और पति के अनुसार वो बताती ऐसे ध्यान करना, ऐसे पूजा करना, देखिए कितना आनंद आता है। और आनंद साधारण लड़की नहीं थी, एक गुरुपद की लड़की थी। और उसने जो साधना बताई कि जो मैं साधना मेरे गुरुजी ने बताया है वो साधना आप भी करें, करके देखें। अनुभव तो ऐसी चीज़ है कि अनुभव को आप थूक नहीं सकते हैं, ना नहीं कर सकते हैं। अनुभव इतनी चीज, कल्पना की बातें नहीं है, कल्पना करो ऐसा नहीं है। और अनुभव जब उन्होंने किया और उसका अनुभव उतर आया उनमें, अच्छा लगा वो अनुभव, तो आदमी को विश्वास हो जाता है। श्रद्धा तो अनुभव से होता है, यही तो ज्ञान है। इसलिए ज्ञान का सहारा बहुत जरूरी है। अगर जिस साधना में अनुभव नहीं है, जिस साधना में ज्ञान नहीं है, कोई एहसास नहीं है, वो हमें आगे नहीं बढ़ा सकता है। जिस खाना में कोई टेस्ट नहीं है, हम वो पसंद नहीं करते हैं। पेट भर जाएगा, तृप्ति नहीं होगी, और तृप्ति नहीं होगी तो तुम्हारे बहुत सारे जो तुम्हारे ऑर्गन हैं वो चार्ज नहीं होंगे, चार्ज नहीं। बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर तृप्ति पर निर्भर करती है।
इसलिए तृप्ति भी होनी चाहिए। जानवर की तरह केवल पेट नहीं भर लेना चाहिए। तो इस तरह से वो साधना बताई और साधना करने लगे, तृप्त होने लगे। अब क्या इधर उधर की बातें करना है, करो और खाओ और टेस्ट लो, स्वाद चखो। और चखने लगा व्यक्ति, अब उसके पक्ष में बोलने लगा, अब उसकी बातें मानने लगा, अब उसे समय देने लगा उसके पास। अब माँ के पास गई, ससुर के सास के पास गई, सास के पास गई तो सास तो एकदम पहले ही भाग जाती थी, वो इसको उल्टा सीधा बोलने लगती थी, हाथ नहीं आती थी। अब तो पति भी साथ देने लगा, अब उसके पति का भी हाँ में मिलने लगा। अब भारी पड़ने लगी। अब दोनों मिल करके माँ को पकड़े। अब बेटा कह रहा है, माँ कैसे नहीं माने, सेवा माँ का कर रही है, बहू इतनी सेवा करती है, माँ को खाना खाट पर चाहिए, पलंग पर चाहिए, वो कपड़ा वो साफ करना, उनका आयरन करना, उनको नहवाना, उनको धोना, वो जी हजूरी में लगा रहना, क्योंकि हमें तो अपने काम निकालने हैं ना, काम निकालने हैं। और काम इतना बस गया उसके अंदर में कि वो उसको त्याग नहीं सकती है, बगैर दिए हुए त्याग नहीं सकती है। जब गाय या भैंस जब पिन्हा जाती है, उसके दूध आ जाता है स्तन में, तो वो चिल्लाती है, अब उसे निकालना ही होगा, पिलाना ही होगा। ठीक वैसे ही भक्त की स्थिति, जब वो भगवान को प्राप्त कर ले रहा था, सरस हो जाता है, उसके अंदर में रस झरने लगता है, तो चाहता है कि कैसे पिलाया जाए, कैसे पिलाया जाए, खर्चा करके भी पिलाओ, इसको पिलाओ। तो ठीक उसी तरह से उस बहू की स्थिति थी। माँ की सेवा में तल्लीन रहती थी, दो बातें सुन लेती थी, कड़वी बातें सुन लेती थी, फिर भी उसका कोई जवाब नहीं देती थी, हंस के निकल जाती थी। अब पुत्र भी साथ देने लगा, तो एक दिन माँ भी राजी हो गई सुनने के लिए, और सुनने लगी। तो सुनना ऐसा चीज है कि जब अंदर में तुम आवाज़ जाएगी, उसमें एक अंदर में शक्ति है आवाज़ के अंदर में, जब अंदर में जाएगी तो तुम्हारे चक्रों को हिलकोर देगी, झकझोर देगी, उसके अंदर में वाइब्रेशन बंद शुरू हो जाएगा। और वाइब्रेशन जब बढ़ेगा तो तुमको महसूस होने लगेगा कि कुछ हो रहा है मेरे अंदर, बड़ी शांति मिल रही है। क्यों? अच्छाई, उसने झाड़ू लगा दिया, तुम्हारे अंदर गंदगी को साफ कर दिया अपनी वाणी के द्वारा, वचन के द्वारा। उसके वचन में परमात्मा का जो प्यार है, उसका रस है, उसका दर्शन है, उसकी शक्ति है जो जा रही है, जो सरस है, वो तुम्हारे अंदर तरंग पैदा कर देगी और साफ कर देगी। खुद के बाद में लगेगा कितना अच्छा लग रहा है, आने के पहले कितना मैं क्या था, अभी तो कितना हल्का हल्का महसूस हो रहा है, ध्यान भी लगने लगा। अब बुरी बातें आज भी नहीं रही। ये सभा में बैठे तो लगा कि वो सतयुग आ गया, कहाँ भाग गया कलियुग, कहाँ द्वापर, कहाँ त्रेता, कहाँ रह गया, यहाँ तो सतयुग आ गया। आपको आपके अंदर में सोच ही बदल जाएगा ऐसे वातावरण में जब बैठेंगे तो ठीक वैसे माँ के अंदर में सोच बदल गया, बेटा भी लगा हुआ है, बहू भी लगी हुई है, सेवा भी हो रहा है, और मीठी मीठी बातें हो रही हैं, और भगवान की बातें हो रही हैं, भगवान के गुणगान सुनाया जा रहा है, भगवान की कृत्यों का गुणगान है। भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने इस भक्त के साथ ऐसा किया, उस भक्त के साथ ऐसा किया। ये कृत्यों को सुनने के बाद सरसता आ जाती है। अब सरसता आ गई तो सुनने लगी, अब सुनने लगी तो अब क्रिया करना चाह रही कि वो और सरसता कैसे आए। ये तो सुन करके सरसता। अब ये सरसता तो तुम हमेशा सुनाती नहीं रहोगी और हमेशा तुम्हें बताती नहीं रहोगी, तो सरसता की कोई क्रिया दो कि जिसमें हमें सरसता पैदा हो जाए हमारे अंदर, हम खुद सुनने लगे उसे,
कोई सुनने की और विधि बता दो। तो उसने सुनने की विधि बता दिया कि माँ जी आप इस तरह से सुनिएगा, आज के बाद अब तो मैं आपको सुनाती रही ना, लेकिन अब इस तरीके से आप सुनिएगा, इस शब्द को सुनिएगा, ये भगवान का नाम है, उसके अंदर में भगवान की सारी शक्तियाँ भरी पड़ी हुई हैं, उनका वो राशि का नाम है और उस मंत्र में सारी शक्तियाँ, जैसे आप बोलिएगा तो शक्ति टूटेगी, वो मंत्र टूटेगा और उसके अंदर में तरंग निकलेगा शक्ति, जिसे तुम देख नहीं सकते हो, अनुभव कर सकते हो। और बस अपना मन वहीं पर लगाए रखिएगा, देखने पर, यानी क्या अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है। जब ऐसा उसने उस मंत्र को जो उसने दिया था वो बोली और अनुभव करने लगी, तो लग रही है कि वो हल्का हो रही है, लग रहा है कि वो भारीपन समाप्त हो गया, लग रहा है कोई शक्ति हमें ऊपर उठा रही है, हमारे अंदर से कोई चीज जग रही है, ऊपर उठ रही है। यही तो गुरुत्वाकर्षण को तोड़ करके आगे निकलने वाली है, इसका विज्ञान तो यही है। हम तो गिरफ्त हैं 18 किलोमीटर के अंदर, ये धरती से 18 किलोमीटर ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के आदमी क्षोभ मंडल में रहा हुआ आदमी हमेशा क्षोभित रहेगा, हर रिश्ता से क्षोभित रहेगा, हर चाहे माँ से या बाप से या भाई से, पति पत्नी से क्षोभित है, हवा हवा से क्षोभित है, ये धरती धरती से क्षोभित है, भूकंप हो रहा है, वो हो रहा है, ये क्षोभित है। 18 किलोमीटर के अंदर ही होता है ये। ऐसा नहीं कि बारिश ही हो रहा है, बहुत ऊपर से आ रहा है, बहुत आसमान के वो तो ऊपर से आ रहा है, नहीं, ये 18 किलोमीटर के अंदर से आ रहा है, क्योंकि ये क्षोभ मंडल है। और ठीक हूबहू ये नक्शा आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी यही नक्शा है हूबहू। ये ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग पिंड के अंदर में है, आपके अंदर में क्षोभ मंडल है, इसीलिए आप दुखी रहते हो। पैसा होते, इज्जत रहते हुए, सब कुछ रहते हुए दुखी है, क्योंकि क्षोभ मंडल में हो। और साधना जब आप करने लगिएगा तो क्षोभ मंडल से ऊपर उठने लगिएगा। इसके ऊपर समताप मंडल है, जहाँ न बारिश है और न गर्म हवा है, न शीतल हवा है, न कोई वो क्षोभ है, न कोई दुख है, बस थोड़ा ही सही ऊपर है। और यही अपने ही हमारे अंदर में, उस क्षोभ मंडल से हमारा काम नहीं होने वाला है। वो तो फ्लाइट में आप जहाज में पड़ेगा तो क्षोभ मंडल में पहुंचा देगा, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन आपके अंदर में होगा और उस साधना से होगा। साधना से क्षोभ मंडल को काट करके आप समताप में जब जाएंगे, तब महसूस करेंगे कि हम समताप में आ गए हैं, हमारे अंदर कुछ क्षोभ नहीं पैदा हो रहा है, प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं है मेरे पर रहा, शांत है तो शांत है। एक हल्का हल्का एक प्रकाश, पूरे यानी दिव्यता, यानी सतोगुण कहते हैं, शतोगुण, सारा चित्त जो है हमारा सतोगुण से भर गया, सत से भर गया, सत से भर गया, जो हल्का प्रकाश लिए हुए, हल्का प्रकाश लिए, जो चंद्रमा का प्रकाश लिए, जो कड़वापन नहीं है, लेकिन पूरा चित्त भरा हुआ है। अब इस चित्त में ठहर गया ये, तो ये सत जब ठहर जाएगा इस चित्त में, तो सत अचित्त मिल करके आनंद की उपलब्धि होगी, आनंद। और आनंद जैसे उपलब्ध होगा वैसे ही आप मुड़ जाएंगे, कुछ हो रहा है, नहीं ये करना चाहिए, कुछ हो रहा है। तो इसी आनंद को जैसे बढ़ाते जाएंगे, सत्य के साथ चित्त जुड़ा और आनंद पड़ा, तो आपकी ये स्थिति का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कोई और नहीं है, आप ही हो। बस चित्त को आपने गंदा कर दिया है, तम से भर दिया है, रज से भर दिया है, सत्य से नहीं भरा है। यही निर्मलता है। निर्मल करो, निर्मल जब अपने मन को यानी तम से रज से निर्मल कर दो, केवल सत रह जाए, तो भगवान तो कहते कि यही तो मेरा स्वरूप है। आनंद की उपलब्धि, आनंद मिलने लगे। और एक दिन करते करते इस आनंद का भोग होना, ये तो देवत्व है। अगर मरोगे भी तो देवता बनोगे, अगर नहीं मरे, साधना चलती रही तो एक दिन इस आनंद से भी परे हो जाओगे। और अच्छी उपलब्धि है।
वो कौन होगा? तो परम ब्रह्म परमेश्वर जिसको कहते हैं। अब जहां तम सत रज तीनों गुण त्रिगुणातीत हो गए, तीनों गुण से हम ऊपर हो गए। अब इस तरह से सास को उसने दखल किया, सास के दिमाग पर अपना दखल दहानी कर दिया बहू ने। अब उसके अनुसार वो रहने और करने लगी, वो भी सुनने लगी, वो साधना करने लगी, अब उसे साथ मिल गई। आप ससुर जी तो ठेकने ही नहीं दे, ससुर जी तो उसे ठेकने ही नहीं दे। अब लाख कोशिश करती रह गई, लेकिन ससुर जी बात नहीं सुनने वाले थे। और इसी बीच एक दिन एक साधु आया, दरवाजे पर भिक्षा मांगा, तो बहू थोड़ा सा चावल लेकर के दरवाजे पर चली गई। ससुर जी बैठे हुए थे रूम में, अपनी खिड़की पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा, आवाज़ दरवाजे पर लगाई, कोई साधु है। तो वो जाकर के उसने भिक्षा दिया। साधु ने पूछा, बेटा क्या खा रहे हो? तो उसने कहा, बासी भात बाबा, बासी भात खा रहे हैं। अब बड़ा दुख हुआ उस ससुर को। कह रही है पूड़ी मिठाई रोज खाती है और कह रही है कि बासी भात खाते हैं, शिकायत कर रही है घर का। बड़ा दुखी हुई, कैसी पागल बहू है, अपने घर में अपनी शिकायत। फिर उसने पूछा, साधु ने पूछा, बेटा तुम्हारा उम्र क्या है? तो मेरा उम्र 12 वर्ष का। अच्छा, और तुम्हारा पति का? तो पति का उम्र 2 वर्ष का। फिर कहा कि तुम्हारी सास का? तो उनका 6 महीना हुआ। तुम्हारे ससुर का? तो उनका जन्म ही नहीं हुआ। अब ये जो सुन करके, वो ससुर जी जो सुन करके आग बगले हो गए, ये पागल है। अपने बेटे को उन्होंने चिल्लाया और बेटा दौड़ा हुआ, हाँ बाबूजी देख पागल को, ये क्या कर रही है। ऐसा ऐसे ने इसने कहा। अब पति तो भाई उसके मेल में आ गया था। अब ऐसा तो कर नहीं सकती है, कह नहीं सकती है, कैसे बाबूजी ये हो गए, क्योंकि अब तो पक्षधार हो गया, पत्नी के पक्षधार हो गया था। अच्छा बाबूजी पता करते हैं। तो बोला कि क्यों ऐसा तुमने कहा? तो इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने ये पूछा था और उनको बुला ले और फिर से उनसे पूछ लो कि वो पूछे थे कि नहीं पूछे थे, और जो मैंने बताया वो गलत क्या बताया। ये फैसला तो वही कर सकते हैं, उनको बुला ले तभी हो सकता है। तो उसके पति दौड़े हुए गए आगे, दौड़ते दौड़ते एक जगह वो मिले। बोले महाराज आप हमारे घर में आग लगा गए हो, चलो उसको ठंडा कर दो। और वो साधु आया। बोले कि साधु बाबा आपने क्या पूछा था? तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये पूछा था कि तुम्हारा भोजन क्या चल रहा है। तो बासी बात मैंने कहा था। हाँ, तो क्या गलती किया था? आज तो ये लोग ऐसा कोई कमाई नहीं कर रहे हैं जो इतना धन दौलत के मालिक बने हुए हैं। आज कोई ऐसा पुण्य नहीं करे। धन दौलत तो पुण्य पर आती है। आपने कोई ऐसा पुण्य नहीं किया है, आज कोई पुण्य ऐसा नहीं हो रहा है कि जिससे आप इतना धनी बने हो। ये तो पूर्व जन्म का कमाई है, पूर्व जन्म का कमाई है। ये तो बासी भात ही तो है, आप तो बासी भात ही खा रहे हो। आज तो कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहे हो। बात तो सही लगी, हम लोग भी सचमुच ऐसा ही करते हैं। अगर आज की कमाई नहीं है, आज अब कोई पुण्य नहीं कर रहे हैं, तो सुख कहां से मिलने को है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम नहीं कर रहे, पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं और वो सुखी हैं। तो आज का वो सुख नहीं है, वो समेटने वाला है। और वो कितना भी पाप करेंगे तो फिर भी वो सुख उठाएंगे।
लेकिन आगे आने वाला जो दुख होगा वो आगे आगे वो तैयार हो रहा है। आज हम तो जो खाना खा रहे हैं वो अगले महीने का तनख्वाह है। आज लो भोजन जो बन रहा है, आज जो हम चावल खा रहे हैं तो अगले साल की वो चावल है, अगले साल का वो धान का पैदाइश है। आज तो धान तो हमारे खेत में लग रहे हैं, लगने वाले हैं। वो पहली कमाई है जो खा रहे हैं। तो ठीक वैसे ही कर्मों का फल भी उसी तरह से होता है, हमारे साथ जुड़ा रहता है। तो उन्होंने कहा कि बासी कमाई तो है, मैंने क्या गलती किया। फिर इन्होंने पूछा कि आपकी उम्र, तो मैंने ठीक बताया। बाबा ने पूछा तो 12 बरस पहले मैंने दीक्षा लिया था अपने नैहर में, माँ के घर में मैंने दीक्षा लिया था, और उस दिन से भगवान की आराधना मैंने शुरू कर दी। और वो 12 बरस ही तो हमारा उम्र माना जाएगा ना, इसके आगे पीछे तो हमने वो भगवान का भजन नहीं किया। आप 12 बरस से नौकरी कर रहे हो, तो जो भी आप रिटायर हो गए 12 बरस के बाद, तो क्या आपको 30 बरस का ग्रेच्युटी मिलेगा, 30 बरस का पेंशन मिलेगा, 30 बरस का पीएफ मिलेगा? 12 बरस का ही तो मिलेगा ना, क्योंकि नौकरी जितना किया ना बस उतना ही के पैसा मिलने वाला है। तो शेष जीवन तो आपने ऐसे ही खोया। ठीक वैसे ही तो हमारे पति जो हैं वो 2 बरस से ये पूजा कर रहे हैं, 2 बरस से पुण्य का काम कर रहे हैं। तो इनका जन्म तो सचमुच 2 ही बरस का हुआ, और मेरी माँ 6 महीना पहले ये पूजा में आई है, इसलिए इसका उम्र 6 महीना हुआ। शेष जिंदगी तो इनकी बेकार चली गई, अज्ञानता में चली गई। और हमारे पिताजी का जन्म नहीं हुआ, बात सही है। ये आज तक ये समझ नहीं पाए, तो ये भी बात मैंने सही कहा। कहाँ गलत किया कि इनका जन्म नहीं हुआ? बात समझ में आ गई। कहते हैं कि समझ में जो चीज आती है तो हम चुप हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि हमने कहाँ गलती किया, कहाँ गलती किया। तब उन्हें पिताजी ने कहा कि देखो हमें भगवान पर भरोसा नहीं है, भगवान की ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, भगवान की ऐसी चीज़ें कैसे उनकी हम पूजा करें। हमने कि सारे दुनिया के अंदर में ये चीज़ें आती हैं। उसने कहा कि सारे दुनिया के अंदर में ये चीज़ें आती हैं, भगवान के प्रति किसी को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि भगवान को उसने बहुत बार आजमाया है। तो एक आध बार भगवान काम भी कर दिए हैं और 10 बार भगवान नहीं काम किए हैं, तो शंकाएं उठ जाती है भगवान है भी नहीं है। इसलिए भगवान के भजन करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो है अपने मन को पहले एकाग्र करो, इकट्ठा करो। क्योंकि व्यभिचारी मन कभी भगवान का भजन नहीं करता, व्यभिचारी मन कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं करता, भगवान पर श्रद्धा नहीं ला सकता, भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता है। जिसका मन व्यभिचारी है, व्यभिचारी का मतलब चंचल, कभी यहाँ है कभी वहाँ है, यहाँ काम लगाया वहाँ भाग गया, वहाँ काम लगाया तो वहाँ भाग गया। भगवान राम इसको क्या कहते हैं? निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोह छल, छल कपट, ये छल छिद्र न भावा। ये छल जो है वो में अच्छा नहीं लगता है, छल छिद्र कपट नहीं। कपट का मतलब कि भाग जाना। हम भगवान के चरणों में लगाए, अब भाग गया विक्रम बाजार में, ताड़ी खाना में पहुंच गया। यानी ये छलिया मन है, इसको एक कपटी मन है। ये मन को भगवान में श्रद्धा नहीं होती है। इसलिए जब तुम इस मन को लेकर के भगवान का भजन करोगे तो निसंदेह तुम छलिया हो ही। वो तुम भगवान के साथ छली कर रहे हो या दुनिया के साथ छली कर रहे हो।
इसलिए कि तुम्हारा भगवान में मन लगेगा कैसे, इतना चंचल है मन, पारा की तरह भाग रहा है। पहले तो उसे स्थिर करने की साधना करो। ये मन स्थिर तब होता है जब हमें विश्वास कायम होता है, और उतना विश्वास भगवान पर किसी का है नहीं। भगवान को हमने इसलिए ढूंढा है कि भगवान की शक्तियों पर हम विश्वास कर लेंगे, लेकिन भगवान को कितना बार हमने देखा उन शक्तिहीन। अब भगवान की हम पढ़ते हैं कि भगवान राम को साथ में ऐसा हो गया, रावण ने ऐसा कर दिया। अब भगवान इतना कमज़ोर हैं कि उनकी पत्नी को कोई लूट ले जाए, ऐसा भगवान हमारी रक्षा क्या करेगा? बोलो, विश्वास होगा? नहीं होगा। भगवान कृष्ण लड़ते लड़ते रण छोड़ हो गए, रण से भाग गए, ऐसा भगवान कमज़ोर भगवान हमें क्या सहायता है? आपके मन में उठेगा, वो कमज़ोर है नहीं, लेकिन आपके मन में इन दृश्यों को, उनके चरित्रों को पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, तो आपके अंदर में दुविधा होगी। इसलिए आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए सफल होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मन को, आपकी मन की जो शक्तियाँ चंचल है, बिखरी हुई हैं, टुकड़े टुकड़े हैं, 72,000 नस नाड़ियों में वो घूम रही हैं, वो 72,000 नस नाड़ियों में घूमते हुए प्राण शक्ति को इकट्ठा करने की पहले साधना करो कि वो एक जगह इकट्ठा हो जाए। पहले अपने आप को केंद्रित करो, तब घर परिवार को केंद्रित करना, अपने आप को केंद्रित करो। तो जब ऐसा करने लगते हैं, जब केंद्रित कर लेते हैं, एक जगह हमारा मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। अब फोकस मारेंगे तो भगवान को बनाना ही होगा। हम चाहेंगे कि मेरा भगवान धनुष बाण वाला, तो उनको धनुष बाण लेना पड़ेगा। अगर हम कहें कि नहीं, आप धनुष बाण वाला भगवान को नहीं प्रणाम करें, बांसुरी वाला चाहिए, तो बांसुरी उनको लेना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर में इतनी शक्ति है, क्योंकि मन शांत एकाग्र हो गया है, एकजुट हो गया है। एक गोली निकलती है, छर्रा नहीं निकल रहा है, बुलेट निकल रहा है। जितने भी भगवान को टुकड़े टुकड़े किए हुए थे, सब जोड़ देते हैं वहां। भगवान एक ऐसी ऊर्जा है। इसलिए सदगुरु क्या कहते हैं, या तो कहते हैं कि अपने मैंने कह कि भगवान की पूजा करो नहीं कहते, पहले अपने मन को केंद्रित करो, इकट्ठा करना सीखो। और जब सीखो न, तो जैसे टॉर्च की रोशनी, रिफ्लेक्टर हटा देने से रोशनी फैल जाती है, और फोकस जब हम मारते हैं या दीपक या दिया जलाते हैं, उसकी रोशनी अगल बगल में बिखर जाती है। उससे हम बहुत दूर की चीज़ें नहीं देख सकते हैं, सत्य को स्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी रोशनी को टर्च में ले आते हैं तो हम किसी सत्य को जान सकते हैं उस फोकस मार कर। ठीक वैसे ही आपके मन को इस तरह से उन शक्तियों को, मन के शक्तियों को इकट्ठा कीजिए कि जब हम फोकस मारे वहाँ पर पहुँच जाए, वो काम होने लगे, भगवान पर श्रद्धा आ जाए। भगवान के लिए तो आप रोने लगेंगे। माँ मीरा कैसे रोती थी? भक्त रोते हैं और कुहकते हैं, डहकते हैं, क्योंकि सा एकांत हो गया है, कुछ नहीं रह गया। और कुछ जहाँ नहीं है वहाँ तो भगवान है, वही भगवान है। तब देखिए आपकी आंखों से आंसू कितने आते हैं जब आप एकांत हो जाते हैं, कोई विचार रहित हो जाते हैं, आपके अंदर कोई विचार नहीं होता है, तो उस समय क्या स्थिति होती है? लग रहा है कि हम गल रहे हैं, हम ही गल रहे हैं, हम गल रहे हैं। इतना क्रंदन है, इतना रुदन है। माँ मीरा कहती है कि ये आँख, ये कागा, ये आँखों को छोड़ देना, वो हो सकता है कि वो कभी आ जाए या ये आँखें देख सकें। मैं तो देख नहीं पा रही हूँ उन्हें, क्योंकि एकांत इतना हो गया है कि कुछ रह ही नहीं गया है। किसको देखूं? कहाँ चला गया है? कहाँ हमको शून्य कर दिया है? मेरा सब कुछ लूट लिया है। मेरा जो विचार था, जो मेरा आनंद था, जो मेरा सुख था, मेरा जो संसार था, जिन विचारों से मैं वो अनुभव करती थी, वो उसने, छलिया ने लूट लिया हमको हमारा छल कर लिया, और दिखता भी नहीं है। दोनों ही काम कर लिया उसने, इसलिए वो रोती हैं। इसलिए भगवान की भजन नहीं करना पड़ेगा। भगवान अपने आप के अंदर से पैदा होने लगेंगे। भगवान आपके आंखों से निकलेंगे, पानी बन के निकलेंगे, हवा बन के निकलेंगे, आपकी अग्नि बन के निकलेंगे, आपके अंदर से निकलेंगे। जब आप शुद्ध हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे,
तेरे अंदर वे छिपे हुए हैं, फिर भी कहता है देखा नहीं है। अरे विचारों का है एक पर्दा और कोई पर्दा नहीं। वो तेरे अंदर ही छिपे हुए हैं, लेकिन तेरे विचार इतने गंदे हो, इतने विचार ज़्यादा बना लिए हो कि उसमें गुम हो गया है, भूल गया है, खो गया। जैसे बादलों में भगवान सूर्य खो जाते हैं। बादलों को हटा दो, सूर्य तो है, सूर्य को तो पैदा नहीं करना है, वो तो खो गए थे, बादलों ने घेर लिया था। ठीक वैसे ही आपके विचारों ने घेर लिया है, जन्मों जन्मों से घेर लिया है। और इसलिए उस विचार को बगैर हटाए हुए चाहते हैं कि भगवान को देख लें। अरे कैसे देखोगे भाई, नहीं देख पाओगे, फिर सारा जीवन उन मूर्तियों में लगा रह जाएगा तुम्हारा, मूर्तियों में लगा। वो मूर्तियां कभी उठ नहीं पाएंगी, उड़ नहीं पाएंगी, कभी पानी नहीं पाएंगी, पिघलेंगी नहीं मूर्तियां। हृदय पिघलता है, इसलिए कि ये हृदय पंच तत्वों से बना हुआ, इसलिए पिघलेगा। अग्नि तत्व है इसके अंदर में, लेकिन उसमें अग्नि तत्व नहीं है, उसमें मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ही है, तुम्हारे जल है, बॉयल होगा, तुम्हारे अंदर में जो तत्व है मेल्ट होंगे, गलेंगे। वहाँ कुछ भी नहीं है, अवसर नहीं, कुछ भी नहीं है। इसलिए ऊपर उठो और उससे ये ज्ञान जो की साधना ये कहती है, क्या उसमें पड़े हुए हो, वो भाव के धक्के खा रहे हो, अंधविश्वास पर चल रहे हो। जिस दिन अंधविश्वास टूट जाएगा तुम जीरो हो जाओगे, फिर भगवान से घृणा करने लगोगे, भगवान से नास्तिक हो जाओगे, रहो कि भगवान मैंने सहायता नहीं किया, सहायता नहीं किया। कहीं भगवान बाहर तो नहीं है ना कि मूर्तियों में रहेगा, वो तो तुम्हारे अंदर है, मूर्तियां बाहर है। इसलिए अपने विचारों को समेटो, बस विचारों को समेट लोगे तो बस भगवान ही रह जाएगा और तुम्हारे नेत्रों से निकलेगा, तुम्हारे नेत्रों से निकलेगा। और जो कहोगे, जैसा भाव बनाओगे वैसे ही हो जाएगा। भगवान तुम्हारे भाव के अनुसार पैदा होने लगेंगे। जहाँ भगवान कहोगे कि भगवान जी यहाँ खड़ा हो जाइए, तो खड़ा हो जाएंगे। जैसे अपने बच्चे को कहते हो, ए इधर आओ, खड़ा हो, तो खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पाले हो, पोसे हो, उसे प्यार दिए हो, तुम्हारी प्यार की भाषा वो जानता है। इसलिए भगवान को भी तू ऐसा कह सकते हो अपने बच्चे की तरह कि बस खड़ा रहो, यहाँ चुपचाप अब खड़ा रहो, मैं थोड़ी देर तक देखना चाहता हूँ, तुम्हें निहारना चाहता हूँ। वो खड़ा हो जाएगा, टस से मस नहीं होगा। सच्चाई ये है, टस मस नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पुत्र की तरह है। भगवान सच्चाई है कि तुम्हारे पुत्र की तरह। और पुत्र हमेशा खटोले में पड़ा रह जाए तो कभी भी उस सुख नहीं दे पाएगा। वैसा पुत्र से बाप न माँ कभी खुश नहीं हो पाते हैं। और तुम्हारा भगवान ठीक वैसे ही खटोले में है, खटोले में है। इसलिए तुम्हें कभी सहायता नहीं कर पाता है, तुम्हारे कंधा नहीं दे पाता है, तुम्हारे सेवा नहीं कर पाता है, तुम्हारे बातों नहीं सुन पाता है, क्योंकि उसके पास मन भी नहीं है, सुनने के लिए दिल भी नहीं है, कान भी नहीं है, समझने के लिए न कोई बुद्धि है उसके पास। तुम्हारे कुछ भी नहीं समझ सकता है। जैसे बच्चा तुम्हारा, ठीक वैसे तुम्हारा छोटा भगवान, शिशु भगवान कभी समझ नहीं सकता है। इसलिए उसे खुराक जब दोगे, आधे घंटा सुबह शाम खुराक दोगे, तो वो बढ़ने लगेगा और तुम्हें वो आनंद देने लगेगा, आनंदित होने लगोगे, खेलने लगोगे, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। ये किसका सिद्धांत है? तो कभी एक गुरु का, महागुरु का। किस तरह से छोटे से कहानी में, छोटे से तथ्य में अपने सत्य को उन्होंने इकट्ठा किया था, देने के लिए, समझाने के लिए। गुरु यही से करता है कि तुम्हारे स्तर पर आकर के, मैंने कहा ना कि तो गुरु का स्तर तुम्हारा स्तर बहुत अंतर है, कि तो गुरु के स्तर पर आके समझना चाहोगे तो समझोगे, पढ़ाएगा, लेकिन तुम उसके स्तर पर नहीं जा सकते हो। इसलिए वही कहता है कि हम ही तुम्हारे स्तर पर आते हैं, तुम्हारे स्तर पर आते हैं और एक साथ हम लोग काम करेंगे, एक साथ हम भी पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ना, साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे, साथ साथ चलेंगे। और वो भगवान हम दोनों को, हम पर प्यार करेगा, दोनों को कल्याण करेगा, दोनों को देख करेगा, एक दूसरे के साथ हम लोग चलेंगे। यही गुरु शिष्य का संबंध है, एक साथ चलना। और वो
तुम्हारी औकात नहीं है कि उसके स्तर पर आना, लेकिन गुरु का औकात है कि वो नीचे आ सकता है और तुम्हें उसी भगवान को तुम्हारे अंदर में उभार सकता है, पैदा कर सकता है, उसे खुराक दे सकता है। और वो भगवान तुम्हारा एक दिन साकार हो जाएगा, शिशु हो जाएगा, छनमन करेगा, बड़ी खुशी होगी। जब ध्यान से उठोगे तो लगेगा कि वही आनंद, छनमन का आनंद, हृदय प्रसन्न हो जाएगा। 10 मिनट का ध्यान तुम्हें आनंद भर जाएगा, बड़े घंटों का ध्यान कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन 10 मिनट का ध्यान तृप्त कर देगा। जैसे अपने तुम बच्चे को देखकर तृप्त हो जाते हो, ठीक वैसे ही भगवान को देखकर तृप्त हो जाओ। कोई अंतर नहीं है तुम्हारे अपने बच्चे और भगवान में। बस अपने बच्चे की तरफ पालना शुरू कर दो। लेकिन बच्चे को तो खूब बहुत अच्छा से पालते हो, लेकिन भगवान को पालते नहीं हो, लेकिन भगवान से हासिल करना चाहते हो। भगवान तो खुद ही बालक है, छोटा सा है, वो कौन चीज़ देगा तुम्हें? तुम्हारा छोटा भगवान। और छोटे भगवान को बड़ा करने के लिए जैसे पुत्र को बड़ा करते हो, वैसे उसके लिए भी खर्चा करो, थोड़ा समय दो। और खर्चा तो करोगे, वो भाव की खर्चा है, और कुछ खर्चा नहीं है, और कोई खर्चा नहीं है, थोड़ा भाव का खर्चा है। करोगे तो बड़ा होने लगेगा, इतना जल्दी बड़ा होने लगेगा तो हम धन्य हो जाओगे देख कर, तृप्त हो जाओगे देख कर। आज से गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं, जो हमें इस तरह से छोटे छोटे कथाओं के माध्यम से हमारे स्तर पर, क्योंकि हम कथा समझते हैं, हम कहानी सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में कल्पना बढ़ती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, बड़े स्ट्रांग होती है कथा से। इसलिए कथा के माध्यम से देने की बात कही गई है कि कथा के माध्यम से जब हम देंगे तो आपके अंदर में एक रुचि पैदा होगा। तो ये किसका स्तर है? तो शिष्य का स्तर है, क्योंकि शिष्य यही चाहता है, कथा सुनना चाहता है। तो कथा के माध्यम से वो आकर के देने की बात करते हैं। ये गुरु तुम्हारे स्तर पर आकर के उस भगवान को समझाएगा, तुम्हें भी साथ देगा, तुम तो नहीं कर सकते हो। और एक साथ हम सब पढ़ेंगे, एक साथ। ये नहीं कि बड़ा है छोटा है, हम बड़े हैं हम छोटे हैं। तुम्हारे स्तर पर आ गए तो हम बड़े कैसे हैं? बस तुम्हारी तरह ही बात करेंगे। जो तुम सोच सकते हो वही मैं भी सोच सकता हूँ, उस स्तर से मैं आया हूँ, इसलिए मेरा जाना वहाँ, मेरा नीचे उतरना आसान है, लेकिन तुम्हें उतना ऊपर उठना आसान नहीं। जब तुम समझ जाओगे तो तुम्हारा स्तर भी वैसे ही हो जाएगा मेरी तरह। ऐसे प्रभु के दरबार में बैठे इतने ऐसे स्तर के महासंत थे, उन्होंने ऐसी इस तरह से गाथाओं के द्वारा उस सत्य को जानकारी देने की कोशिश किया सारे जीवन। ऐसे प्रभु की सूक्ष्म शरीर में उनका उपस्थिति है। आइए हम उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम तुम्हें क्या दे सकते? तेरी दी हुई वस्तु लेकर उपस्थित हैं, इन्हीं वस्तुओं से हमें लगा हुआ प्यार हो गया है। इन्हीं वस्तुओं के माध्यम से हम अपने प्रेम को तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, तुम्हारे प्रेम को समर्पित करते हैं, इसे स्वीकार करना। आइए इन्हीं भावों के माध्यम से हम इसे समर्पित करें।